हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग का टॉपिक लेके आए। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, कुछ टाइप्स बाकी रह गए थे, वही आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं उसी से रिलेवेंट जितने क्वेश्चंस हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल आप बने रहिए हमारे एग्जाम हंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। मैं हूँ आपका दोस्त जसवंत पाठक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस के साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि आपको प्लेस वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू के साथ साथ आपको अपोजिट याद होना भी बहुत जरूरी है। तो प्लेस वैल्यू जैसा कि मैंने बताया था कि ए की होती 1, बी की 2, सी की 3, ऐसे ही जेड तक हम पूरा ही रट लेंगे। क्यू की 17 होती है, पी की 16 होती, ओ की 15 होती, के की 11 होती, एल की 12 होती, एम की 13 होती है, आर की 18 होती है, एस की 19 होती है, ऐसे ही टी की 20 होती है। मैंने आपको बताया था एक अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, तभी मजा आएगा क्वेश्चंस को करने में, जल्दी से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको A4 साइज पेपर पे लिखिए और उसको 2-3 बार देखिए, आपको बिल्कुल एकदम आपके माइंड में रट जाएगा, तो चीजें स्किप नहीं होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सॉल्व करिएगा। BOY, बॉय को 2 1 5 2 5 लिखते हैं, तो कैट को क्या लिखेंगे? जल्दी बताइएगा आप, इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें नंबर दिख रहा है, फट से हमें इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो b की प्लेस वैल्यू 2 है, o की 15 है और y की 25 है। तो हम देख पा रहे हैं कि वही सेम लेटर यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसे ही कैट को देखेंगे, c की प्लेस वैल्यू 3 है, a की 1 है और t की 20 है। तो इस तरह से हम इसको कर पाएंगे, इसका आंसर होगा 3 1 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रैट को RAT, रैट को IZG लिखते हैं, तो मैट को क्या लिखेंगे? What will quote it as मैट? इसको हम क्या लिखेंगे बताइएगा जल्दी से आप लोग। बहुत ज्यादा टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है, फट से करिए आप। हम देख पा रहे हैं कि रैट में कहीं नंबरिंग हमको नहीं दिख रही, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आर का क्या होना चाहिए? इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, इंक्रीज डिक्रीज भी कहीं दूर दूर तक नहीं हो पा रहा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर का अपोजिट है, आर का अपोजिट आई होता है, ए का जेड होता है और टी का जी होता है। तो यहाँ पे मैट का भी अपोजिट लिख देंगे। एम का अपोजिट मैंने बताया था एन होगा, ए का अपोजिट जेड होगा और टी का अपोजिट जी होगा। हम आपको बताएं ये आपके माइंड में कैसे आएगा, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो प्रैक्टिस होती है। दूसरी चीज आपको देखना पड़ेगा कि आर से आई बनने में कितना डिफरेंस हो रहा है, फिर ए से जेड बनने में कितना डिफरेंस हो रहा है, जी से टी बनने में कितना डिफरेंस हो रहा है। अगर आपको चीजें लर्न होंगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी हिट कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MATHE, मैथ को EHTE लिखते हैं, तो SUPER को क्या लिखेंगे? अब हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्रॉस किया गया है। अब m का और e का कोई लिंक नहीं हो पा रहा, a का h का अपोजिट भी नहीं है, t और t में एक डिफरेंस नजर आ रहा है। तो हम देखेंगे t का t में एक डिफरेंस नजर आ रहा, तो इसको यहाँ पे एक कॉमन कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम दो नंबर देखें तो h और e यहाँ पर भी है, h और e यहाँ, e और h यहाँ पर भी है।
एम और ए यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, एम और ए यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एम को क्रॉस करेंगे और ई को क्रॉस करेंगे, ए को भी क्रॉस होगा और एच भी क्रॉस होगा और टी बीच में मिडिल में आ जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर एस को यहाँ लिखेंगे, आर को हम यहाँ लिखेंगे, यू को इस पे लिखेंगे एस के जस्ट बगल और ई को आर के जस्ट बगल लिखेंगे और पी आपका मिडिल में आ जाएगा, यानी इसका आंसर होगा आर ई पी वी एस। क्वेश्चंस इजी होते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की नीड है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। आज हम जो सेंटेंस टाइप की रीजनिंग होती, सेंटेंस टाइप की जो भी रीजनिंग आती, आज हम वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में आपको कोडिंग डिकोडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। के यू पी, कप को टू टू 4 2 3 2 लिखते हैं, तो रैम को क्या लिखेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा इसे। थोड़ा सा टाइम है आप सबके पास में, जल्दी से करिए। तो क्वेश्चंस आपका हो गया होगा। अगर हम कप की बात करें तो यहाँ पे k का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है, यानी 11 होती है। u की प्लेस वैल्यू आपकी 21 होती है और p की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 16। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 11 और यहाँ पे आपको 2 2 यानी 22 दिख रहा है, 2 1 यानी 21, यहाँ पे 42 दिख रहा है और 16 यानी यहाँ पर 32 हो रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया और इसको 22 बना दिया गया, 21 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से 42 बना दिया गया और 16 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से तो यानी 32 बना दिया गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हम करेंगे। r की प्लेस वैल्यू होती है 18, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 36 बना देंगे। a की प्लेस वैल्यू होती है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम 2 बना देंगे और m की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 13 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 26 बना देंगे। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी आसानी से कर पाएंगे इसको। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। BCA को थर्टी सिक्स लिखते हैं, A के B को BCA को 36 लिखते हैं, A के B को क्या लिखेंगे? आप लोगों को बताना है, बहुत कम टाइम है, 30 सेकंड आपको मैं दे रहा हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम पहले यहाँ पर नंबर देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में इसकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 2, इसकी होती है 3 और इसकी होती है 1। क्या हम ये समझ सकते हैं कि 2 + 3 + 1 को ऐड करके 36 बना देंगे? कभी नहीं। क्या हम ये देख सकते हैं कि 2
3 और 1 का मल्टीप्लाई करके 36 दे सकते हैं? कभी नहीं। हाँ, एक चीज हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम 2 + 3 + 1 को ऐड करें तो ये हो जाएगा 6, और अगर हमें 6 को 36 बनाना है तो मुझे 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 6 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं कि 36 होगा। अब हम सेम लॉजिक इस क्वेश्चन पे भी हम लगाएंगे। a की प्लेस वैल्यू 1 होती है, k की 11 होती है और b की होती है 2। हमने यहाँ पे क्या किया था कि प्लेस वैल्यू को पहले ऐड किया, फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी हम पहले प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, इसके बाद में हम इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लेस वैल्यू को ऐड करने पर 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 के स्क्वायर हम सभी जानते हैं 196 होगा। 14 के स्क्वायर क्या होगा? 196। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, अगर हम बात करें टाइम टेकन था, लेकिन अगर आपके पास में चीजें लर्न है, वही मैं बता रहा था ना कि आपको प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए प्लस स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर, और आपको 10 तक कम से कम एटलीस्ट क्यूब रूट याद होने चाहिए। तो ये हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस टाइप क्वेश्चन, जो सेंटेंस को अरेंजमेंट करके बनता है। वो क्वेश्चन किस टाइप का होता है आइए हम देखते हैं, और वो क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को बखूबी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का मतलब, यानी इंडिया एंड चाइना मीन्स मलाका, मलाका। इसी तरह पाकिस्तान, सॉरी चाइना, पता नहीं क्यों पाकिस्तानी मन में आता रहता है, चाइना विल लॉस, चाइना विल लॉस सा पा ला, सा पा और ला, यानी चाइना विल लॉस का मतलब हो गया सा पा ला। इंडिया विल विन का मतलब हो गया इंडिया विल विन का मतलब हो गया मा रा का, मा रा पा। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। यानी इंडिया एंड चाइना को MALA और KA लिखते हैं, चाइना विल लॉस को SAPALA लिखते हैं, इंडिया विल विन को MARAPA लिखते हैं। तो क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपको इंडिया का कोड बताना है, क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपको बिल का कोड बताना है, क्या होगा। किसका कोड? बिल का कोड आपको बताना होगा। पहले ये दो कोड आप निकाल के बताइए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में। और हाँ, तीसरा कोड आपको चाइना का बताना है, चाइना का भी आपको कोड बताना है, चाइना का कोड भी क्या है। तो आइए हम इसको देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह होगा। ये क्वेश्चंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं। सबसे पहले इसमें हम कॉमन चीजें ढूंढेंगे। कॉमन चीजों की अगर हम बात करें
तो कॉमन यहाँ पे अगर हमने सबसे पहले कोड इंडिया का पूछा है, तो इंडिया यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में इंडिया यहाँ पर है, और इंडिया कहाँ पे, सेकेंड सेंटेंस में इंडिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों सेंटेंस में इंडिया कॉमन है। अब हम यहाँ पे सेंटेंस में मीनिंग अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या चीजें आपको फर्स्ट और थर्ड में कॉमन दिख रही, MA और MA, यानी कॉमन चीजों को हम बाइफर्केट करेंगे और यहां से निकाल के हम ये समझ पाएंगे कि इंडिया कोड क्या होगा, MA हो जाएगा। यानी पहले आपको देखना है कि क्वेश्चंस में आपको जाना है। क्वेश्चंस में हम गए सबसे पहले हमको देखा कि इंडिया का कोड पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम सेंटेंस में देखेंगे कि सेंटेंस में इंडिया कहाँ पे है। तो एक इंडिया हमको ये मिल रहा है और एक इंडिया सेंटेंस में हमको यहाँ पे मिल रहा है। सेंटेंस का मीनिंग अगर हम बात करें तो सेंटेंस की मीनिंग में क्या चीजें कॉमन है उसको हम निकालेंगे। तो पहला कॉमन आपको ये दिख गया, दूसरा कॉमन आपको ये दिख गया, और कोई चीज इन दोनों उसमें कॉमन नहीं है। यानी एम मा ला का मा रा पा, यानी इन तीनों में केवल एक चीज कॉमन आपको दिख रही, माँ। यानी इंडिया कोड क्या हो गया बच्चों, माँ। अब हम दूसरा देखेंगे बिल, क्या पूछा है, बिल। अब बिल हम फाइंड आउट करेंगे इन तीनों सेंटेंस में बिल आपको कहां दिखाई पड़ रहा है। तो एक बिल यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा बिल यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इन दोनों सेंटेंस के सामने हम देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंस में जो उसका मीन यानी जो उसका रिजल्टेंट है उसमें क्या चीजें कॉमन आपको दिख रहे हैं। तो बिल में कॉमन क्या दिख रही है आपको, सा पा ला मा रा पा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पा यानी PA पा दिख रहा है। तो यानी बिल का कोड क्या होगा, पा हो जाएगा। बिल का कोड क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। अब अगला पूछा है चाइना, यानी चाइना का कोड क्या होगा। अब हम देखें इन सेंटेंस में चाइना कहां पर है। तो एक चाइना यहां पर है और दूसरा चाइना सेंटेंस में यहां पर है। अब हम इन सेंटेंस का रिजल्ट देखेंगे, यानी पहले और दूसरे सेंटेंस को हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो चाइना और चाइना यहां दोनों पे दिख रहा है। यहां पे आपको क्या कॉमन मिला, म ला का सा पा ला, यानी हम देखेंगे यहां पर भी लॉ कॉमन है और यहां पर भी ला कॉमन है। तो आप चाइना कोड देख पा रहे हैं, यहां पे चाइना का कोड हो जाएगा ला, यानी LA। तो स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ एग्जाम हंट विद ज्योति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत ही जल्दी आप बहुत ही कम टाइम में ट्रिकी वे में आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाएंगे और चीजें आपके माइंड से कभी हमेशा रिकवर होंगी और आपके माइंड से कभी चीजें स्किप नहीं होंगी। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। अगला टॉपिक जो आपका होगा कैलेंडर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन एक कैसा लगा, और अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको चाहिए होती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिससे हमको एक आपका एक आइडिया मिल पाए, एक आपका अप्रोच मिल पाए कि हम इस जो है सेशन के माध्यम से हम आप लोगों को क्या क्या दे पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।